यहाँ पे बच्चों अभी हम लोग जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, सीक्वेंस इन सीरीज, जिसमें सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन के, और उसके बाद मिसलेनियस सीरीज के। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ पहले से ही आप जानते हैं, तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली क्या है, पहले आप उसको अपने अपने मॉड्यूल से, और अगर आप मॉड्यूल नहीं कैरी किए तो आप पहले उनको रीड करिए अपने तरीके से। तो पहले आप फिनिश करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। लिखा है A1 A2 A3 आर एन ए बी। ठीक है बच्चों, अगर A1 A2 A3 किसमें है, एपी में, यानी काफी सारे टर्म्स में, क्योंकि डैश 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 लगा है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो A2 माइनस A1 होगा वही A3 माइनस A2 भी होगा, और ये सारे डिफरेंसेस कांस्टेंट होंगे, तो हम इस कांस्टेंट को K मान लेते हैं। ठीक, फिर कह रहा AP AQ AP AQ AR आर इन एपी। कह रहा A1 A2 A3 भी एपी में है, AP AQ AR भी किसमें है, एपी में है। तो पूछ रहा PQR किसमें होंगे। तो बच्चों एपी क्या होगा, तुम कहोगे एपी का पीएथ टर्म होगा। ए क्यू क्या होगा, एपी का क्यूएथ टर्म होगा। ए आर क्या होगा, एपी का आरएथ टर्म होगा। तो ये भी किसमें बच्चों, एपी में। तो बच्चों लिखो जल्दी से, एपी क्या होगा, तो कहोगे सर एपी होगा ए, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है, A1 प्लस P-1 इंटू डी। ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। डी की जगह हम बाद में A2 माइनस A1 जो भी होगा उसको हम पुट कर देंगे। ठीक, तो फिर नेक्स्ट ए क्यू टर्म, A2, नहीं A2 नहीं, फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, A1 है ना। तो A1 प्लस क्या आएगा, Q-1 इंटू डी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ए आर क्या होगा बच्चों, A1 प्लस R-1 इंटू डी। ये पूछ रहा है ये टर्म्स किस में होंगे। अगर बच्चों आप एपी की प्रॉपर्टीज जानते हैं तो उसमें आप कुछ ना कुछ यूज कर सकते हैं, ताकि आप इसको जल्दी प्रूव कर पाए, है ना। तो कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों, आगे का फर्दर स्टेप क्या होता है, हमसे पूछा जा रहा है कि पी क्यू आर किस में होंगे। तो तुम एक काम कर लो, सबसे पहले हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये अगर एपी में होते तो इनके डिफरेंसेस भी किस में होंगे, एपी में होंगे। हमने क्या बताया था, ए वन सब में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो हम ए वन को माइनस कर दें तो हो जाएगा P-1 डी। फिर ये क्या हो जाएगा, Q-1 डी, और ये क्या हो जाएगा, R-1 डी। बच्चों मैंने एज्यूम कर लिया है कि यहाँ पर पहले से ही गिवन है, देखो ध्यान से, पहले से ही गिवन है, किसमें है, एपी में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एपी क्या कहती है, अगर टर्म्स एपी में होते हैं तो अगर हम उसमें से A1 माइनस कर दें तो भी वो एपी में होंगे, और किसी टर्म डी से हम डिवाइड कर दें तो भी वो एपी में होंगे। यानी कि P-1 Q-1 इंटू R-1 वो भी किसमें होंगे बच्चों, एपी में होंगे। और बच्चों अगर ये एपी में है तो हम जानते हैं, अगर ये एपी में है बच्चों हम जानते हैं, तो जो डिफरेंसेस होते हैं वो सेम होते हैं, या जो बीच वाले का डबल होता है बच्चों वो बाकी दो के सम के बराबर भी होता है। ऐसे तो लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले फर्स्ट स्टेप में मैंने -A1 किया, उसके बाद मैंने b से डिवाइड किया, और उसके बाद हमें कुछ ऐसा क्रिएट हो गया। अब बच्चों उसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2Q-2 इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, P+R-2। तो बच्चों यहाँ से रिलेशन क्या आया, 2Q इज इक्वल टू P+R। 2Q इज इक्वल टू P+R, दैट मीन्स PQR बच्चों किसमें है, PQR आपके AP में है। यही बच्चों आपसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ए पार्ट हो गया। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन को हम लोग बच्चों करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है पी क्यू आर एस बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब पी क्यू आर एस क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4। दे आर 4 consecutive टर्म्स ऑफ एन ए बी। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन शायद आपको कंप्लीट करना पड़ेगा।
मैंने आपको बताया था कि पी क्यू आर एस यहाँ पे क्या है, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, किसमें है, एपी में। तो बच्चों ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर और ये एस। और बच्चों अगर ये 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स एपी में है तो मैंने बताया था पहला टर्म को ए लेते हैं, दूसरा टर्म हो जाता है ए प्लस डी, फिर क्या हो जाता है ए प्लस टू डी, फिर क्या हो जाता है ए प्लस थ्री डी। इस तरह से आप एज्यूम भी कर सकते हैं, या आप एपी में 4 टर्म ले सकते हैं। कह रहा है कि पीएथ क्यूएथ आरएथ और एसेट टर्म्स किसमें होंगे। तो ये बच्चों क्वेश्चन शायद कंप्लीट नहीं था, यहाँ पे क्या था, पीएथ क्यूएथ आरएथ और एसेट टर्म्स ऑफ अ जीपी, ऑफ जीपी आर इन। तो पूछ रहा किसी जीपी का पीएथ टर्म क्या होगा, क्यूएथ टर्म क्या होगा और एसेट टर्म क्या होगा। तो चलो बच्चों पीएथ टर्म हम लिख लेते हैं। पीएथ टर्म क्या होगा बच्चों, जीपी का फर्स्ट टर्म तो हमको पता ही नहीं है, तो क्या अज्यूम कर लेते हैं, कुछ एज्यूम कर लेते हैं बच्चों। ए तो नहीं कर सकते क्या, शायद हम वहां पे ए वगैरह यूज भी कर चुके हैं, तो कुछ और एज्यूम कर लीजिएगा। हम लिख लेते हैं ए वन आर वन की पावर पी माइनस वन। ठीक है, जीपी का क्यूअथ टर्म क्या होगा बताइए, ए वन आर वन की पावर क्यू माइनस वन। उसके बाद आर एथ टर्म होगा ए वन आर वन की पावर आर माइनस वन। उसके बाद एसेट टर्म होगा ए वन आर वन की पावर एस माइनस वन। ये टर्म्स बच्चों किसमें, जीपी में। और बच्चों अगर ये टर्म्स जीपी में है तो इनका कॉमन रेशियो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी जो टी क्यू अपॉन टीपी का कॉमन रेशियो होगा। आप समझ रहे हैं हमारी बात, क्योंकि जीपी में क्या होता है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो जो रेशियो आता है वो लगातार सेम होता है। तो टी क्यू अपॉन टीपी जो होगा वही टी आर अपॉन टी क्यू भी होगा, वही टी एस अपॉन टी आर भी होगा, होगा ना। चलिए बच्चों लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि जीपी में पहले से गिवन है। तो टी क्यू क्या हो गया बच्चों, हो गया ए वन आर वन की पावर क्यू माइनस वन। ये हो गया ए वन आर वन की पावर पी माइनस वन। ये हो गया ए वन आर वन की पावर आर माइनस वन। ये हो गया ए वन आर वन की पावर क्यू माइनस वन इज इक्वल टू ए वन आर वन की पावर एस माइनस वन, ए वन आर वन की पावर आर माइनस वन। तो आप कहोगे बच्चों ए वन ये सारे टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, पूछ रहा है ये टर्म्स किस में होंगे जीपी के, तो हम चेक कर लेते हैं अब क्या आ रहा है। ये हो गया बच्चों आर वन की पावर क्यू माइनस, कितना आ गया, क्यू माइनस। ठीक है, ये आर वन की पावर आर माइनस क्यू। ठीक है, क्यों भाई। और बच्चों ये कितना हो गया, आर वन की पावर एस माइनस आर। ठीक है, अब बच्चों बताओ क्या लिखे हम, चेक करिए जरा क्यू माइनस पी कितना है। ऑफिसर ये तो क्यू माइनस पी कॉमन डिफरेंस हुआ, क्योंकि ए प्लस डी माइनस डी करेंगे तो डी आएगा। आर माइनस क्यू सर वो भी डी हुआ, एस माइनस आर वो भी डी हुआ। यानी कि सारे डिफरेंसेस क्या है, सेम है। यानी कि आर वन की पावर जो डी होगा वही आर टू की पावर वो भी डी होगा, और वही आर वन की पावर, सॉरी यहाँ पे सब जगह आर वन है, की पावर ये भी क्या होगा, डी होगा। तो बच्चों ये तो सब कुछ आर वन की पावर डी है, यानी ये रेशियोज क्या आ रहे हैं आपस में, इक्वल आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ भी आर वन की पावर डी है, इधर भी आर वन की पावर डी है, इधर भी आर वन की पावर डी है। अगर रेशियोज बच्चों आपस में इक्वल आते हैं तो वो भी टर्म्स जो जीपी में है, पूछ रहा था ना क्वेश्चन में कि पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म्स ऑफ अ जीपी, वो टर्म्स किस में होंगे, समझ रहे हो। पूछ रहा है ये जो टर्म्स है वो किस में होंगे, तो टर्म्स हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब वो टर्म्स किस में निकल के आ रहे हैं, जीपी में निकल के आ रहे हैं, क्योंकि उनके टर्म्स का कॉमन रेशियो क्या है, सेम है। तो आंसर क्या हो गया, बी पार्ट हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो बच्चों सभी का आंसर अब इसमें मैच भी करने लगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करते हैं एक बार। क्या लिखा है, इन एन एपी द pth टर्म इज क्यू। अब बच्चों हमको तो एपी का फर्स्ट टर्म ही नहीं पता, कॉमन डिफरेंस ही नहीं पता, तो हम पहले लेट कर लेते हैं किस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी।
कह रहा इन एन एपी द पीएथ टर्म इज क्यू, तो बच्चों पीएथ टर्म इज क्यू, यही तो इक्वेशन बनेगी। तो पीएथ टर्म क्या होगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, ये बनेगी। फिर कह रहा पी प्लस क्यूअथ टर्म, क्या कह रहा बच्चों, पी प्लस क्यूअथ टर्म जो है वो जीरो है। तो p प्लस क्यू टर्म क्या होगा, a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। अब आप क्या करोगे, कहोगे सर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके कुछ निकालने की कोशिश करेंगे, तो क्या करोगे, माइनस कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चों, d टाइम्स p माइनस वन माइनस पी माइनस क्यू प्लस वन इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो बच्चों यहां से क्या निकल के आया, p से p कैंसिल हो गया, d टाइम्स क्या आया, वन से वन भी बच्चों कैंसिल हो गया, क्या बचा, d टाइम्स माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू, यानी d की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस वन। d की वैल्यू बच्चों माइनस वन पुट करो, हो गया a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, a माइनस पी प्लस वन, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करो तो माइनस पी प्लस वन इज इक्वल टू क्यू, यानी a की वैल्यू कितनी आई बच्चों, q प्लस पी माइनस वन, ये बच्चों आप किसकी वैल्यू निकल के आई है, a की। क्या पूछ रहा बच्चों, क्यूअथ टर्म पूछ रहा था, तो क्यूअथ टर्म तो आप तो निकाल सकते हैं। क्यूअथ टर्म क्या होगा, वो होगा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म बच्चों आप निकाल चुके हैं, प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, डी बच्चों माइनस वन, इसको बच्चों सॉल्व कर लीजिए जरा। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू प्लस पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो q से q कैंसिल होगा, ये वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों p आ जाएगा। तो बच्चों क्यूअथ टर्म क्या है, p है, तो आंसर हो गया बी पार्ट, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, तीन क्वेश्चन तो हो गए बच्चों, चौथा क्वेश्चन। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन करने से पहले मैं एक आपको बात अलग से समझाना चाहता हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपसे पूछा वन, वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फोर, ऐसे करके कोई सीक्वेंस चलने की, हमने कहा ये सीक्वेंस एचपी में, तुमने कहा कैसे बताओ बच्चों ये सीक्वेंस एचपी में कैसे है। और सर आपने प्रॉपर्टी बताई थी, क्या प्रॉपर्टी बताई थी, कि अगर सीक्वेंस एचपी में होती है तो उसके सारे टर्म्स को रेसिप्रोकल कर दो, तो वन का रेसिप्रोकल वन होगा। तो बच्चों अगर ये टर्म्स एचपी में है, तो मैंने बताया था हर टर्म का रेसिप्रोकल कर दो, तो वो टर्म्स किस में हो जाते हैं, ध्यान से, इसके टर्म्स किस में बन गए, एपी में। तो बच्चों आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि अगर टर्म्स एचपी में तो उनके रेसिप्रोकल एपी में। अब बच्चों इस बात को हम ऐसे समझा देते हैं, जरा समझिएगा, कि अगर ए बी सी तीन नंबर एचपी में, ठीक है, तो उनके रेसिप्रोकल किस में होंगे, बताइए, एपी में। और बच्चों अगर टर्म्स रेसिप्रोकल होकर के एपी में आ गए, तो एचपी में नहीं उसके सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है, नहीं एचपी में nth टर्म का फॉर्मूला होता है। क्यों, क्योंकि जो एचपी होती है उसके टर्म्स को जब हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो एपी बन जाती है। तो एपी के लिए सारा काम कर लो, बाद में उसके टर्म को रेसिप्रोकल करके एचपी में वापस कन्वर्ट कर लो। तो बच्चों ये इसका लॉजिक। और बच्चों अगर ये टर्म्स किसमें एपी में हो गए हैं, तो आपने बताया कि सर जो डिफरेंसेस होते हैं वो एपी के वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं ना। तो सर यहाँ से क्या आ जाएगा, बी, वन बाई बी और वन बाई बी कलेक्ट कर लो, तो हो जाएगा टू बाई बी इज इक्वल टू वन बाई सी प्लस वन बाई ए। बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। ये बच्चों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप याद कर लीजिए जो भी बच्चे नए हैं। तो मैंने क्या समझाने की कोशिश की, मैंने कोशिश की अगर टर्म्स एचपी में होते हैं उनके टर्म्स को रेसिप्रोकल कर दो, वो एपी में हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे तो उनके कॉमन डिफरेंस सेम होंगे, तो वहां से तुमने बी की वैल्यू निकाल ली। समझ में आया, इसका मतलब अगर टर्म्स एचपी में होंगे तो उसमें मिडिल टर्म जो होता है ना बी बच्चों, ये वाला बी, उस बी की वैल्यू क्या होती है, टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। और अगर टर्म्स एपी में होते हैं ना बच्चों, ए बी सी, तो उसमें मिडिल टर्म की वैल्यू क्या होती है, बी की वैल्यू होती है ए प्लस सी बाई टू, है ना।
तो बच्चों आप इस बात को याद रखिएगा, अगर टर्म्स किसमें होते हैं, एपी में होते हैं, तो मैंने बताया था ना कि बीच वाले का डबल किसके बराबर होगा, बाकी दो के सम के। और अगर आप भूल गए तो फिर से आप वही प्रोसेस रिपीट कर लो, तो यहाँ से 2b इज इक्वल टू a+c आ जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a+c/2। बच्चों याद रखिए कम से कम, अगर टर्म्स एपी में है तो b की वैल्यू a+c/2 होती है, और अगर यही तीन टर्म्स एचपी में है तो b की वैल्यू होती है 2ac/a+c। याद रहेगा। देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है इफ इन अ प्रोग्रेशन a1 a2 a3 etc, प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन का नाम नहीं है, कह रहा AR माइनस AR+1 बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो। ये कांस्टेंट रेशियो लेता है किसके साथ, AR इंटू AR+1 के साथ। देन द टर्म्स ऑफ अ प्रोग्रेशन आर इन, बच्चों इनका जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट है, तो पूछ रहा है ये जो A1 A2 A3 है ये किसमें है। तुम कहोगे सर अगर ये कांस्टेंट है तो हम इनको अलग अलग एक बार डिवाइड कर लेते हैं। जब हम अलग अलग इनको डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, वो कुछ इस तरह से नजर आने लगेगा, आने लगेगा नजर। तो ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों ये क्या निकल के आ रहा है, 1/AR+1 -1/AR। अब आर कोई बच्चों नंबर ले लेते हैं, क्योंकि आर के बारे में पता नहीं है तो हम आर को पहले नेचुरल नंबर ले लेते हैं, क्योंकि वो टर्म्स के लिए काम कर रहा है। तो आर की जगह हम 1 डाल देते हैं, तो क्या आएगा, 1/A2 -1/A1। आर की जगह 2 डाल दो, 1/A3 -1/A2। आर की जगह 3 डाल दो, तो क्या आ जाएगा, 1/A4 -1/A3। तो हर बार बच्चों ये डिफरेंस क्या है, वो कांस्टेंट है, तो आप समझ गए है ना, कि अगर A1 A2 A3 A4 अगर ये टर्म्स एचपी में होते तो उनके रेसिप्रोकल किस में होते, एपी में होते। और बच्चों अगर टर्म्स रेसिप्रोकल होकर के एपी में हो गए तभी तो उनका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है ना। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब A1 A2 A3 किसमें हो जाएंगे, एचपी में हो जाएंगे, है ना बच्चों। क्योंकि A1 A2 A3 अगर एचपी में है तो 1/A1 1/A2 1/A3 किसमें, एपी में है। और अगर ये एपी में होंगे तो जो सेकंड माइनस फर्स्ट होता है, देखो वही थर्ड माइनस सेकंड होता है, वही फोर्थ माइनस थर्ड होता है, और डिफरेंसेस लगातार क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये टर्म्स किसमें, एपी में। तो रेसिप्रोकल वाले टर्म्स एपी में है, अगर वापस ऊपर हम चले जाएंगे बिना रेसिप्रोकल किए हुए सीरीज में तो वो किसमें हो जाएंगे, एचपी में हो जाएंगे। ये बात समझ में आई सबको भाई, ये बात कैसे क्लियर हुई, क्योंकि A1 A2 A3 हम एज्यूम कर लेते हैं वो एचपी में, अगर वो एचपी में होंगे तभी तो उनके रेसिप्रोकल एपी में है, और अगर एपी में है तो भी उनका कॉमन डिफरेंस लगातार सेम आ रहा है, इसका मतलब वो एपी में है। तो इसका मतलब A1 A2 A3 किसमें होंगे, एचपी में होंगे। नहीं समझ में आया बच्चों, समझ में आया। फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए बच्चों अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। तो बच्चों हम लोग फिफ्थ वाले क्वेश्चन की तरफ आ गए, ठीक है। क्या लिखा है, एक्स वाई जेड बी थ्री पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। अब बच्चों प्राइम नंबर्स कोई भी ले लो, तीन पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, एक्स को ले लेते हैं 2, वाई को ले लेते हैं 3, और जेड को ले सकते हैं 5। तो बच्चों एनी थ्री प्राइम नंबर्स भी ले सकते हैं। कह रहा अगर ये तीन प्राइम नंबर्स हैं तो बताओ रूट एक्स रूट वाई रूट जेड, ये तीन टर्म्स होंगे। अब वो कंसेक्यूटिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो वो किस में होंगे। तो तुम कहोगे अगर 2 3 5, क्या कोई सीरीज फॉर्म कर रहा है 2 3 5, कहोगे नहीं सर, 3 - 2 तो 1 होता है, और 5 - 3 वो 2 होता है, कोई सीरीज तो बन नहीं रही है। अच्छा मान लो एक्स जो है 2 है, वाई 3 है, जेड 5। तो अगर 2 3 5 ये तीन टर्म्स गिवन है और तीनों ही प्राइम नंबर है, तो पूछ रहा है √2 √3 √5 किसमें होंगे। तो अब इसको तो हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, जब हम 2 3 5 के लिए नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे, तो √2 √3 √5 के लिए कैसे प्रेडिक्ट करें कि वो किसमें। इसका मतलब कोई डेफिनेट सीक्वेंस इसमें नहीं बनेगी। अब जरूरी नहीं है एक्स की जगह 2 लो, वाई की जगह 3 लो, जेड की जगह 5 आप कुछ भी ले सकते हो। एक्स की जगह 11 ले लो, वाई की जगह 13 ले लो,
z की जगह 19 ले लो। इसने कहा था ना जरूरी नहीं कंसेक्यूटिव हो, तो मैंने कंसेक्यूटिव लिए 19 ले लिया, ठीक है। तो 11, 13 और 19, क्या इनमें कोई रिलेशन है? क्योंकि नहीं सर, रेशियो भी सेम नहीं आएंगे, डिफरेंस भी सेम नहीं आएंगे, टर्म्स को रेसिप्रोकल करोगे तो भी वो एपी में नहीं दिखेंगे, है ना। इसका मतलब √11 मतलब √x, √y और √z ये भी कोई डेफिनेट सीक्वेंस फॉर्म नहीं करेंगे, है ना। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? नो डेफिनेट सीक्वेंस। क्या हो जाएगा? नो डेफिनेट सीक्वेंस। बोलो भाई, समझ में आया सबको? फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। फिफ्थ के बाद बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आप लोगों का फेवरेट है, तो हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग रेडी हो क्वेश्चन नंबर इसके लिए 6 के लिए रेडी? क्या लिखा था बच्चों? यहाँ पे लिखा था A1 A2 A3 अप टू A2N, किसमें है बच्चों? एपी में। ध्यान से देखिएगा, A1 A2 A3 बच्चों लास्ट वाला टर्म और लिखिए क्योंकि उसकी और जरूरत पड़ेगी। तो A2N से पहले क्या आएगा? A2N से पहले क्या आएगा? A2N -1, उसके आगे A2N। ये बच्चों टर्म्स किसमें है? एपी में, तो पहले से दे दिया गया। और बच्चों अगर ये टर्म्स एपी में, तो मैंने गला फाड़ फाड़ के बताया है, टर्म्स द सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर कांस्टेंट, ठीक है ना। एंड इज इक्वल टू द, वो किसके बराबर होते हैं? A2 प्लस A2N -1 के। मतलब जो A1 प्लस A2N का जो सम होगा वो A2 प्लस A2N -1 के बराबर होगा, और ये बात ऐसे चलती रहेगी और ये सब K के बराबर हो जाएगा। तो कहोगे सर आपको कैसे पता पड़ेगा यार यहाँ पे यूज करना है? हमने कहा बेटा यार क्वेश्चन में देखो वही वाले टर्म्स लिखे हैं, है ना। इक्वी डिस्टिंक्ट टर्म्स लिखे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड, तो आप इसी तरह से इसको लिखेंगे। जल्दी से बताइए बच्चों कि आप न्यूमरेटर में क्या आप उसको के से रिप्लेस कर सकते हैं? सभी टर्म्स को आप के से रिप्लेस करेंगे, मतलब ये भी बच्चों आपका के हो जाएगा, ये भी बच्चों आपका के हो जाएगा, ये भी के है, ये भी के है, तो पूरी इक्वेशन से के क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। के को मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन √A1 प्लस √A2 को मैंने लिख दिया √A2 प्लस √A1। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने लिखा √A3 प्लस √A2। फिर मैंने क्या लिखा? √A4 प्लस √A3। फिर मैंने क्या लिखा? √AN+1, ठीक है, प्लस √AN। ये बच्चों मैंने इस तरह से लिखा। उसके बाद रूट को देख करके, √A प्लस √B को देख करके सबके मन में बात आती है कि हम उसको क्या कर दें? रैशनलाइज कर दें। तो बच्चों रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर क्या आएगा? √A2 माइनस √A1। नीचे क्या हो जाएगा? A2 माइनस C1। उसको हम क्या लिखेंगे? D। तो बच्चों D सब में आएगा इस तरह से, क्योंकि D क्या है? कॉमन डिफरेंस है ना। तो बच्चों जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो नीचे क्या आएगा? D आ जाएगा। तो D सारे टर्म्स में आएगा, तो बच्चों मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा? √A3 माइनस √A2। यहाँ बच्चों क्या आएगा? √A4 माइनस √A3। यहाँ पे क्या आएगा? √AN+1 माइनस √AN। तो बच्चों मैंने क्या सिखाया था आपको कि सारे टर्म्स को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं, और फिर क्या होती है? बारिश। क्या होती है? बारिश। चलो बच्चों, K/D बड़ा सा ब्रैकेट बनाते हैं और सबको एक दूसरे के नीचे लिख करके क्वेश्चन को जल्दी से खत्म कर देते हैं। ये क्या हुआ बच्चों? √A2 माइनस √A1। ये क्या हुआ? √A3 माइनस √A2। ये क्या हुआ? √A4 माइनस √A3। लास्ट वाला क्या हुआ? √AN+1 माइनस √AN। बच्चों सबको क्या करना है? सम करना है। तो बच्चों या तो देखो बच्चों, इस तरह से डायगोनली कैंसिल हो सकता है या इस तरह से डायगोनली कैंसिल हो सकता है, तो कोई कैंसिलेशन जरूर हो रहा होगा, उसे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो बच्चों कहोगे आप कि सर कैंसिलेशन, सर कैंसिलेशन, हमने कहा थोड़ा सा सही से लिखो, ये √A2 माइनस √A1। अब बोलो सर कैंसिलेशन।
ये हो रहा है ना कैंसलेशन, सारे टर्म्स ऐसे ऐसे कैंसिल होते चले जाएंगे। और उसको क्या कहते हैं, क्या हो रही है, बारिश हो रही है। और बारिश के छींटे नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, और सभी लोग भीग रहे हैं। और भीगते भीगते आखिरी में उनके पास सिर्फ दो जोड़ी कपड़े रहे। और दो जोड़ी कपड़ों में क्या है, वो an+1 और है माइनस का a1, है ना बच्चों। ये अब कहोगे सर ये तो फिर से रूट में आ गया, रूट को सर देख करके तमन्ना होती है हम उसको दोबारा क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो जब रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा an+1 माइनस a1। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, रूट ऑफ an+1 प्लस रूट a1 के अपॉन डी। an+1 क्या होगा a1+n+1 -1 इंटू डी माइनस a1 होल डिवाइडेड रूट ऑफ an+1 प्लस रूट a1। बच्चों यहाँ तक समझ में आया, a1 से a1 कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा एन डी अपॉन डी। तो डी से डी कैंसिल, क्या बचा के एन टाइम्स, के को बच्चों आप कुछ भी लिख सकते हो। के क्या था, के था a1+a2n भी था, a2+a2n-1 भी था। तो क्या लिख दिया, a1+a2n लिख दिया। तो सर ये क्यों लिखा, हमने कहा जो ऑप्शंस दिए ना उसमें यही लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका निकल के आ गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ गया। तो बच्चों अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलने के लिए बच्चों को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, इस पेज पे क्वेश्चंस खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से करेंगे तभी क्वेश्चन ये हो पाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन 100% अटक जाएगा आपके साथ। ये क्वेश्चन बच्चों 100% अटक जाता है, जनता का आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। और जनता चिल्लाती है आखिरी में कि क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। चलिए तो आप लोग रेडी है, पहले आप खुद से पढ़ लीजिए।